What is the dirtiest country in the world? India. India is pretty dirty. कमाल का माल है, देख रहे हो ना यार आप, कमाल की माल। मेरा दिल कर रहा है ना दबा दूं, ऐसे अपने हाथ में पकड़े दबाऊं, चेक करूं क्या है। लेकिन अब उसके लिए मुझे रात का टाइम वेट करना पड़ेगा, आपको पिलाना पड़ेगा, उसके बाद ये चारों मेरा पति है, लेकिन चारों से हमको बच्चा नहीं हो रहा है। मैं ये चाह रही हूँ जो कोई अच्छा लड़का हो, सुंदर स्मार्ट देखने में, जो हमसे शादी करे और उनसे हमको बच्चा हो। आंटी का बच्चा नहीं हो रहा, लगता है वो मैरी को ही भेजना पड़ेगा। लेकिन एक बात याद रखें, अगर मैरी के पास और मैं तो मैरी 2 साल पहले ही निकाह कर लेता। हाँ भैया, नंबर 1 का गोबर है, 5 रुपया किलो। रुको जरा, सबर करो। क्या गौमूत्र? हाँ, वो गौमूत्र देखने के लिए बोल रहे थे। तो फायदेमंद है? हाँ बिल्कुल फायदेमंद है। क्या क्या बीमारी दूर होती है उससे? 136 बीमारी होती है, नाम का पता नहीं। क्या बोला तूने? तो इंडियन ने हर तरफ गंदगी मचाई हुई है। इन लोगों ने अपने मुल्क का नाम बर्बाद करके रख दिया। ये लोग गैर मुल्की सियाहों के साथ मिसबिहेव करते हैं जो इनके मुल्क में घूमने के लिए आते हैं, और दूसरा इनका गंदा स्ट्रीट फूड जो कि खाने के काबिल नहीं है, जिसे देख कर भी आदमी की उल्टियां निकल जाएं। 150 रुपए मिल रही है आप सबको, ये 150 रुपए में, ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपए की है, ये 300 रुपए की है, 300 में ना, ये 200 रुपए की है। ओए ओए, सिर्फ यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर देखें ये गवर्नमेंट ने इंडिया में सड़क बनाई, और जैसे ही नुमाइंदे जहाँ से गए हैं तो ये इंडियन लोग आ गए हैं, और इन लोगों ने सड़क को उठाकर अपने घर में ले जाना शुरू कर दिया। मतलब इस घर जाकर अब सीमेंट वगैरह करेंगे या कुछ और प्लास्टर करेंगे घर के लिए। यार रात होती है, इंडियन की हालत भी देखें जो न्यूजीलैंड में बच्चों के स्विमिंग पूल में साबुन वगैरह लगा करने आ रहा है। दोस्तों इस वक्त इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके अनपढ़ और जहल लोग हैं। इन लोगों के अंदर सिविक सेंस की कोई चीज भी नहीं है। ये जहां भी जाते हैं गंदगी मचाते हैं, इसीलिए तो बहुत सारे गैर मुल्की टूरिस्ट ने इंडिया के बजाय पाकिस्तान को तरजीह दी है। और गैर मुल्कियों से मेरी यही दरख्वास्त है कि इंडिया को कोई बंदा आपके मुल्क में घूमने के लिए आए तो उसको जरूर कुछ न कुछ खाने को दिया करें। हम तो समझे थे जी हाथ की सफाई है, लेकिन असल में जी कुछ और था। साला जब देश में हिंदू प्रधानमंत्री है तो हिंदू खतरे में है, क्यों ना मुसलमान को प्रधानमंत्री बना के मुसलमान को खतरे में डाल दे। तो अगर हम बात करें इंडिया की तरक्की की, तो तरक्की के लिहाज से इन्होंने तो सबको पीछे छोड़ दिया है। वो बात अलग है कि इन्होंने रिवर्स गियर लगाकर सबको तरक्की में पीछे छोड़ा है। दोस्तों इंडिया की सफाई की तो क्या ही बात है, इनकी सफाई सुथराई को देखकर बाहर मुल्क के गोरे जो जिस स्पीड से आए होते हैं उसी स्पीड से वापस भी चले जाते हैं। I mean, you can't really tell there's water under there. Somewhere under all that rubbish is water. Water that will probably kill you. क्योंकि इन लोगों का मानना है कि अगर हम इंडिया को साफ नहीं कर सकते तो इसलिए हम पूरी दुनिया को ही गंदा कर देंगे। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। हमारे नंबर पर 150 का इजी लोड करवाने पर हम अपनी बेटी आपको देते हैं। मुझे लग रहा है ये भी मुझे काफी पसंद कर रही है। सारा प्यार यही दिखाओगी क्या? जान कहाँ हो? मैं इधर शॉपिंग हॉल में आया हूँ। क्या कर रहे हैं? वो सर्दियाँ आ गई ना, इसलिए नए जोकर लेने आया हूँ ना। मेरे जान अच्छे वाले लेना जोकर। यहाँ पर मैं पसंद कर रहा हूँ, मुझे कोई पसंद आता है। हाँ मुझे पसंद आ गए। जान मेरे लिए भी लेते आना। नहीं यहाँ पर सिर्फ मर्दों के होते हैं। एक शब्द है जो मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी, इसलिए गधे शब्द का मैं इस्तेमाल कर दे रही हूँ कि इंडियन में एकदम गधे जैसा बिहेव करते हैं। तो इन इंडियन ने अपनी हरकतों से पूरी दुनिया में खुद को बदनाम कर रखा है, और गैर मुल्की टूरिस्ट जो जहाँ पर आते हैं इनकी हरकतों की वजह से हमेशा इनको बेइज्जत करके चले जाते हैं। एक साउथ कोरियन व्लॉगर जो अकेली इंडिया घूमना चाहती थी और यहाँ का कल्चर और लोगों को एक्सप्लोर करना चाहती थी, कुछ ही दिनों बाद ये कहते हुए इंडिया से वापस जाने पर मजबूर हो गई। I hate India. इंटरनेट ऐसी हजारों वीडियो से भरा पड़ा है। Stay far, far away from India. And this one guy walking by kind of leaned like his face was right here, and he just said to me, "I want." इंडिया में लोकल्स का बिहेवियर फॉरेनर्स के साथ बहुत बुरा होता है। हर कोई उन्हें बैडली ट्रीट करता है और उनको गालियां देना भी शुरू कर देता है। नहीं मैं खरीद नहीं जा रहा हूँ। कोरोना है। नहीं तू कोरोना है, तू कोरोना है। जा तू जा, तू जा, तू निकल यहाँ से। नहीं यार तू निकल, गोरे आदमी सब मार। नहीं नहीं विदेशी आदमी निकल मार। बड़ा माफिया किचले
इसके अलावा इंडिया में फॉरेनर्स को एक ATM मशीन की तरह ट्रीट किया जाता है। उनसे एक कॉमन चीज की प्राइस भी 2 से 3 गुना ज्यादा मांगी जाती है। जैसे एयरपोर्ट पर ये टैक्सी वाला इस फॉरेनर टूरिस्ट से तकरीबन 400 रुपए के करीब मांगता है, लेकिन अच्छी खासी बार्गेनिंग के बाद सिर्फ 85 रुपए में मान जाता है। अब आप खुद ही इस बात का अंदाजा लगाएं कि कहाँ 400 और कहाँ सिर्फ 85 रुपए।